राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री शक्ति चेतना 369 में। तो चलिए देखते हैं आपके जीवन में कौन से ब्लॉकेज हैं जिन पे आपको वर्क करने की आवश्यकता है। एंड थैंक यू व्यूअर्स, मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए एंड कमेंट्स करने के लिए। तो देख लेते हैं रीडिंग। इससे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं और क्लेंस कर लेते हैं। तो अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए देखिए कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी स्टकनेस है, कौन से ब्लॉकेज हैं जिससे आपके काम रुके हुए हैं। तो व्यूअर्स, मेरी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है। आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। तो देख लेते हैं आपके जीवन में कौन से ब्लॉकेज हैं। इसके लिए गाइडेंस भी मिलेगी। देख लेते हैं आगे डिवाइन क्या मैसेज देते हैं, क्या ब्लेसिंग मिलती है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। हो सकता है प्लान कर रहे हैं आप कुछ, बट आप उस पे काम नहीं कर रहे हैं, आप वर्क नहीं कर रहे हैं। ये ब्लॉकेज हैं आपके लिए। तो आपको देखिए यहाँ पे आपके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, बट आपको न्यू आइडियाज़ देखने होंगे कि नए आइडियाज़ कौन से हैं जो आप लगा के और अधिक पैसा कमा सकते हैं। सब तरह आपको लगता है कि जैसे कहते हैं ना, मार्केट में मंदी है और पैसा नहीं मिल रहा है, कहाँ से लाए, क्या करें, और ख़र्चा बहुत अधिक है और आप परेशान हैं ये सोच सोच के। तो ये ब्लॉकेज का काम कर रहा है आपके लिए। तो आपको करना क्या है, कुछ नए आइडियाज़ आपको ढूंढने हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं, आप अपने व्यापार से संबंधित कुछ सर्च कर सकते हैं। नया क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड में है, इस तरह से कर सकते हैं। और रिश्तेदारी में, रिश्ते में, रिलेशन में अगर आपको ब्लॉकेज महसूस हो रहे हैं तो आपको नए एफर्ट करने की आवश्यकता है, कुछ नया करने की आवश्यकता है। जैसे कहते हैं एक दूसरे को गिफ्ट देना होता है या फिर कहीं घूमने जाना होता है। खुद को समय दो, एंजॉय करें अपने लाइफ में। तो जो एक दूसरे की समझ है वो भी बढ़ेगी और जो आपके जीवन में जो लगता है नीरसता आ गई है उसमें भी नवीनता आएगी। और अगर पढ़ाई में देख रहे हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए भी आपको सर्च करना होगा कि आजकल आने वाले समय में किस चीज़ की कौन से जॉब की अधिकता होगी, या फिर कौन सी स्किल आपको अपनानी है जिससे आप बहुत ही अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ, अपना करियर अच्छे से बना पाएँ। हेल्थ वाइज भी आपको ये हो रहा है कि आप योगा ध्यान कर सकते हैं और कुछ सर्च कर सकते हैं कि आपकी जो बीमारी है वो क्यों है, कैसे है। और उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। मनमाने तरीके से आप उसके लिए ट्रीटमेंट ना लें। ये यहाँ पे गाइडेंस है और आपके ब्लॉकेज हैं। और देख लेते हैं और कौन से ब्लॉकेज हैं जो आपके जीवन में सफलता नहीं आ रही है। हीलिंग की आवश्यकता है आपको स्वयं को हील करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग भी आ गई है कि अगर आप ईश्वर से प्रे करते हैं, ईश्वर से हेल्प मांगते हैं, तो वो आपके लिए हीलिंग भेज रहे हैं। और हीलिंग हमारे आसपास है। कहाँ है, नेचर में। आप छत पे घूम सकते हैं, रात को टहलते हुए तारे बादल देख सकते हैं, बरसता हुआ पानी देख सकते हैं, या फिर ऐसा कोई वीडियो वॉच कर सकते हैं जिसमें झरना की आवाज़ आ रही है। इस तरह से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं, घास पे नंगे पैर चल सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। मिट्टी में हाथ करने से भी हमारी जो ब्लॉकेज है वो हटते हैं और हमारी जो ओवर थिंकिंग की जो स्ट्रेस हो जाता है हमारे दिमाग में, वो भी, उससे भी हम फ्री होते हैं। ग्राउंडिंग करने की आवश्यकता है आपको। तो
अगर ध्यान भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो फ्री होके टहलें, कुछ भी दिमाग में ना रखें, बस नेचर में घूमें, पौधे लगाएं, पौधे के जो पत्तियां झाड़ना है, जो भी है कटिंग करना है, वो आप काम करें, तो इससे आपकी हीलिंग होगी। यहाँ पे ईश्वर वो आपको हीलिंग भेज रहे हैं कि आपकी जो भी ब्लॉकेज है उसके लिए हीलिंग है। तो और कौन से ब्लॉकेज है, या फिर अपने आप को आप हील कर नहीं रहे हैं, ये आपके ब्लॉकेज हैं, तो आपको करना है, अपने आप को हील करना है। और कौन से ब्लॉकेज हैं आपके जीवन में जो आपके लिए सफलता नहीं ला रही है, या फिर आपके जीवन में सफलता नहीं आ रही है। यस, हैंगमैन। या तो आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और स्टक हो गए हैं कि अब कुछ भी विचार नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आगे का जीवन कैसे चलने वाला है, क्या होगा, अब आपको ये लग रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैंगमैन, जब आप रुकेंगे, सोचेंगे और जो आपके सामने परिस्थिति है उसको एक बार छोड़ दें, मतलब उसके बारे में सोचना छोड़ दें और कुछ नया करने की कोशिश करें। कहने का मतलब है कि उस जो भी आपकी समस्या है उसको छोड़ दीजिए एक बार कि मेरी ये समस्या है, और फिर देखिए नेचर में, देखिए घूमिए कि लोग क्या कर रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। थोड़ा सा फनी बनने की आवश्यकता है। और यहाँ पे योगा और ध्यान करने का भी कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन की सुनिए कि आपका मन क्या कह रहा है, कहाँ रास्ता है। जब देखिए आप विचारों में घूमते रहते हैं तो हमें कहीं रास्ता नहीं मिलता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ये ब्लॉकेज है कि आप या तो एकदम ही स्टक हो गए हैं, किसी से मिलना जुलना छोड़ दिया है, अपने आप को लोगों से दूर कर लिया है कि कोई मेरी नहीं सुनता है, कोई मेरी नहीं मानता है, तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। तो ऐसा नहीं होता है। जब हम समाज में रहते हैं तो हमें सबसे घुलना मिलना होता है। तो ये ब्लॉकेज है यहाँ पे। तो अपने विचार दूसरों को बताइए और दूसरों के विचार भी सुनिए और अपनी इंट्यूशन की भी सुनिए। यहाँ पे डिवाइन से कनेक्ट होने का मैसेज आ रहा है। और कौन सी ब्लॉकेज हैं आपके लिए, और कौन सी ब्लॉकेज है आपके जीवन में जो आपकी सफलता के अंदर रोड़े अटका रही हैं। पार्टियों में नहीं जाना। आप अभी मैंने जो बताया आपको कि टू गैदरिंग ना करना, सामाजिक कार्यों में हिस्सा ना लेना, काम का बर्डन कर लेना, कहीं घूमने न जाना, मार्केट जाना है तो उसको टाल देना, मतलब खुद के जो फन मूवमेंट हैं, सेल्फ लव यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, खुद का नहीं सोच रहे हैं, खुद के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, और सारा दिन काम काम के बर्डन में आप लगे हुए हैं। तो ये आपके लिए ब्लॉकेज हैं। देखिए जब खुश होते हैं तो आपका हार्ट चक्र है वो ओपन होता है, और हार्ट चक्र ओपन होता है तो हम जो सफलताएं हैं और जो हमारी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, वो हम प्राप्त करते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी होती है। तो यहाँ बताया गया है कि आप अपने इस फनी मोमेंट को मत छोड़िए। देखिए बड़े बड़े इवेंट्स बहुत कम आते हैं, छोटे छोटे पलों को जिए, है ना। आज आपने कुछ अच्छा कुक किया है तो उसके लिए खुश हो जाइए, खुद के लिए शाबाशी दीजिए। कुछ अच्छा आपने बनाया है, कुछ पैकिंग आपने अच्छी की है, कुछ आपने सजाया है, कुछ नए कपड़े सिले हैं, कुछ आपने मतलब कुछ नया, एक एक मोमेंट को देखिए कि आज आपने अच्छे से चादर बिछाई है, अच्छे से काम किया, आज अपने आप को टेबल को मैनेज किया है, आपने अपनी फाइल को फोल्डिंग, जो अनावश्यक चीज़ें थी उनको दूर बाहर निकाल दिया, आज अपने पर्स को साफ़ किया। आज मतलब छोटे छोटे मोमेंट को देखिए और उसमें खुश होइए, और देखिए फिर बड़ी बड़ी खुशियाँ आपके पास ज़रूर आएगी। तो ब्लॉकेज ये है कि आप अपने फ़नी मोमेंट को भूल गए हैं, काम के अंदर दब गए हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेल्फ लव कीजिए, पार्टी एंजॉय कीजिए। नहीं भी होता है तो थोड़ा बहुत यूँ घूमने का, संडे होता है, आज संडे है जैसे, तो संडे होता है तो आप आ, कहीं मंदिर घूम आए, कहीं ऐसी जगह घूम आए जहाँ पे आपको कुछ अलग लगे। घर से दूर जा सकते हैं, या फिर आप छत पे ही घूम के बादलों को देखना करना, आ, आप कुछ कर सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। देखिए कईयों को होता है कि भाई नहीं जा सकते, अलाउ नहीं होता, या फिर कोई वजह हो जाती है कि भाई काम इतना होता है, बाहर जाने का भी एक कहाँ जाए क्या करें, है ना।
आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। और यहाँ पे ये है कि ज़्यादा वीडियो वॉच करना भी अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे क्या होती है, हमारी आँखें और हमारा जो पूरा शरीर जो सिस्टम है वो इफ़ेक्ट होता है उस पे। तो वो भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कम से कम 1 घंटा ये सोचना चाहिए कि मुझे मोबाइल से दूर रहना है। कभी-कभी ये होता है कि मोबाइल में चलते-चलते सारा काम अब भूल जाते हैं, फिर देरी हो जाती है, फिर अचानक मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। आपको जो करना होता है वो नहीं कर पाते। तो देखिए कौन से ब्लॉकेज हैं। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। या तो आप खर्चा बहुत करते हैं, अपने आप को राजा महाराजा की तरह दिखाते हैं, जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हैं। तो ये भी ब्लॉकेज हो सकता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा खर्चा कर देते हैं और फिर बचता नहीं है, आवश्यक चीज़ों के लिए भी जब हमारे पास कुछ नहीं बचता है, तो वो ब्लॉकेज क्रिएट हो जाते हैं। तो आप मनी को आ, ये नहीं कह रही कि आप खर्चा ना करें, बट आपको सोचना चाहिए कि हमें खर्चा कहाँ करना है। जहाँ आवश्यक हो पहले वहाँ, बाद में अदर मोमेंट पे आपको करना चाहिए। मान लो जैसे आपके पास एक चीज़ पड़ी है और आपने सोचा कि नहीं एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, डिस्काउंट है, अच्छा मिल रहा है, ये है। ड्रेसों में होता है ज़्यादातर ऐसे, और कॉस्मेटिक सामान ये भी जो भी है। तो इस तरह से आपका जो मनी का जो बैलेंस बिगड़ जाता है। देखिए मनी आती है, बहुत आती है, बट जो सोर्सेस हैं आपके पास वो निश्चित होते हैं कि हाँ महीने का इतना आना है। तो उसके लिए प्लानिंग कीजिए, थोड़ा थोड़ा बचाइए, थोड़ा दान कीजिए, थोड़ा अपने लिए लाइए कीजिए, लेकिन ये सोच समझ के कि हमें क्या ज़रूरी है अभी लाना। और जब आप मनी के लिए थैंकफुल होते हैं कि आज के जो चीज़ें हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, पहनने की है, सजावट की है, इवन नेट चार्ज का जो मनी हमने यूज़ किया उसके लिए धन्यवाद। मनी को धन्यवाद दीजिए। हर वक्त ये ना बोलिए। और मेरे को यहाँ के ट्यूशन आ रहा है कि ये बोलते हैं कि मनी है वो बहुत मुश्किल से कमाई जाती है, कहाँ मनी है, मार्केट मंदा है, कुछ नहीं है, वो है। देखिए कुछ पहले ऐसा समय था जहाँ पे 4 आना 10 पैसे 1 पैसे में काम होता था, और आज हम देखते हैं कि वही 100 रुपये 1000 रुपये ऐसे काम होते हैं। तो देखिए जितना वैल्यू होती है तो उसी अकॉर्डिंग पैसे भी आते हैं। ये आप क्यों नहीं सोचते हैं कि पहले लोगों को 60-60 रुपए की जॉब मिलती थी, एक महीने में 60 रुपए कमाते थे, और आज वही लोग 1-1 लाख कमा रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस में जैसे था। तो जितनी महंगाई बढ़ी है तो उतनी इनकम भी तो आ रही है। तो आपको ये ब्लॉकेज हो रही है। आपने शायद मनी के लिए गलत गलत अपनी धारणा बना ली है कि मनी है वो बहुत मुश्किल से आती है, आजकल खर्चा बहुत आता है, आजकल महंगाई बहुत हो गई है। जहाँ महंगाई हुई है वहाँ आपकी इनकम भी हुई है ना? आपकी सैलरी भी बढ़ी है। पहले लोग 4-4 हज़ार में जॉब करते थे, आजकल 40-40 हज़ार में जॉब कर रहे हैं। तो आपके ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। मनी का गलत मनी के लिए गलत धारणा आपने जो बना ली है वो ब्लॉकेज है, तो वो हटाइए। आई लव मनी, मनी इज़ ऑलवेज विथ मी। मनी हमारी हमेशा मेरे साथ रहती है। मनी मेरा दोस्त है, पैसा मेरा दो मित्र है। मुझे जितना चाहिए उससे अधिक मुझे पैसा प्राप्त होता है, और एक पैसे की आप इज्जत भी करें, मतलब एक रिस्पेक्ट करें कि हाँ ये ना कहें कि मनी तो हाथ का मैल है, पैसा तो हाथ का मैल है। पैसे होते हैं वहाँ बीमारी आती है, पैसे होते हैं वो लोग घमंडी हो जाते हैं, पैसे होते हैं वो लोग दुखी रहते हैं। ये ब्लॉकेज हैं, तो आपको इन ब्लॉकेज पे काम करना है, यानी पॉजिटिव अफर्मेशन आपको देनी है। तो और क्या है लास्ट देख लेते हैं, और क्या ब्लॉकेज हैं जो आपके जीवन में सफलता को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यस, ये देख रहे हैं, आपने लोगों से दूरी बना ली है, मतलब आप उन इवेंट में ही नहीं जाते हैं। देखिए लोग आजकल देख के खरीदते हैं, जो भी चीज़ें हैं उसका प्रोडक्टाइज करना आवश्यक है। जब तक आप ऐड नहीं करेंगे तब तक आपकी जो चीज़ें हैं वो नहीं बिकेंगी। जैसे कोई बहुत सुंदर सुंदर रहता है, जैसे पार्लर खोला है किसी ने, तो वो खुद
प्रोडक्ट है वो यूज़ करेंगे, हेयर स्टाइल बनाएंगे रहेंगे, तो उसके बाद ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा लोग आएंगे कि हाँ वो बहुत अच्छे से तैयार रहती है, मतलब लुकिंग, है ना। ये और अपने काम को प्रायोरिटाइज कीजिए, लोगों से दूर मत रहिए। हाँ, एक होता है कि हमारी खुद की सोच होनी चाहिए, दूसरों के गॉसिप नहीं पढ़ना है, वो नहीं करना है। बट यहाँ पे थर्ड आई यहाँ पे हो रहा है कि आप जो देख नहीं पा रहे हो, मतलब लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं। आपका हार्ट ये थ्रोट चक्र है, वो आप अपनी बातें कह नहीं पा रहे हो, इसलिए आपने लोगों से दूरी बना ली है। आपका हार्ट चक्र वो हो गया, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, रो रो के करते हैं ईश्वर से, मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए, बट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद को खुश नहीं रखते। खुद खुश रहिए, लोगों से मिलिए जुलिए, और अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको क्लियर रखिए। चाहे आप कम बोलें, बट आपको लोगों के सामने अपनी बातें रखनी है। धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। और इसके लिए ध्यान भी कर सकते हैं। ध्यान प्राणायाम करने से आत्मबल बढ़ता है, आपकी थर्ड आई ओपन होगी, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, और आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, आपका हार्ट चक्र है वो ओपन होगा, और आप सफलताओं को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो थैंक यू। हैप्पी फैमिली देखिए, उसके बाद में आपकी होने वाली है हैप्पी फैमिली। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपका जीवन बनने वाला, आपका घर बनने वाला है, और आप इंजॉय करने वाले हैं। यानी चारों चीज़ें, हेल्थ, वेल्थ एंड क्या होता है, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस, सब में आप, ये चारों स्तंभ होते हैं। हेल्थ अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन पावर होना चाहिए, खुद की बात रखने का एक वो होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों में जाके, भीड़ में जाके लीडरशिप बनो। लीडरशिप मतलब खुद का लीड करना, खुद को लीड करना, मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं, और मैं खुद को कैसे आगे पेश करूं, लोगों के सामने अपनी जो योग्यताएं हैं उनको कैसे दिखाऊं। सब में योग्यताएं होती हैं। और मनी और हेल्थ बहुत अच्छे से हो रही हैं। एंड देख लेते हैं यहाँ पे डिवाइन मैसेज क्या है। तो डिवाइन मैसेज देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे को क्रिस्टल से नज़र आ रहा है, ये इंट्यूशन आ रहा है कि आपकी क्लैरिटी बढ़ने वाली है। डिवाइन आपको अपने रास्ते में आगे बढ़ने के लिए कुछ क्लैरिटी देने वाले हैं, कोई रास्ता दिखाने वाले हैं, शाइन दिखाने वाले हैं। कौन से साइन आपको मिलने वाले हैं? आपको रिपीटेड नंबर दिख सकते हैं। 5 आपको दिख सकता है या फिर दिख रहा है। 5 होता है मेजर चेंज का। अगर आपके जीवन में ब्लॉकेज आ रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल स्टक हुए हैं, सब कुछ कर लिया आपने, कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आपको डिवाइन है वो आपको बता रहे हैं 5 मेजर चेंज और पॉजिटिव चेंज। एंड 7 भी हो सकता है, 777 आपको दिखाई दे सकता है। इससे होगा ये, आप स्पिरिचुअलिटी में बढ़ रहे हैं, आप अब आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। अपने आप को जानना, ईश्वर को जानना, ब्रह्मांड को जानना, ये आपको साइन नज़र आ सकते हैं। आपको मेडिटेशन के वीडियोस बहुत नज़र आ सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए, 7 चक्रा ध्यान कीजिए, ऐसे वीडियो आप वॉच कर पाएंगे। एंड व्यूअर्स, ऐसे साइन आपको दिखते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए मेरे को। तो देख लेते हैं डिवाइन। यस, डिवाइन आपको क्या साइन दे रहे हैं? ये एक कार्ड आया है, क्या है? यस, भद्रकाली माँ। यस, भद्रकाली माँ आ गई हैं आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए। माँ भद्रकाली आपको कहना चाहती है कि प्रोटेक्शन है, बट अपनी थॉट को सही रखिए। आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेज आए थे वो आपको एक लेसन सिखाने आए हैं। आप जब उसे लेसन सीख लेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। जब तक आप लेसन नहीं सीखेंगे आप उसी पैटर्न में घूमते रहेंगे। देखिए, हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं,
हमें आगे बढ़ाने के लिए। और जीवन है तब तक समस्याएं आएंगी, बट जब हम खुद को जान लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं और हमें क्लैरिटी मिलती रहती है कि हाँ ये क्यों हो रहा है। और आप ऐसे कर भी सकते हैं, जैसे मेडिटेशन करें तो अपनी समस्या के लिए बोले, अपने गुरुदेव का ध्यान करके, अपने इष्ट देव का ध्यान करके आप बोल सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको रास्ते मिल जाएंगे। तो यहाँ पे माँ भद्रकाली आपके साथ हैं। अगर आप पहले माँ की पूजा करते थे और अब नहीं करते हैं तो आप फिर से शुरू कर दीजिए। अगर आप लगातार पूजा कर रहे हैं तो फिर से माँ का मंत्र चैंट कीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते कर सकते हैं। कई यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो माँ ब्लेस कर रही है उनको और माँ हमेशा उनके साथ हैं। तो अब जीवन के सारे ऑब्स्टिकल्स है वो दूर होने वाले हैं। वर्ल्डली पावर, आपके पास पावर आने वाली है। फेयरनेस, फेयरलेस, आप अब अपना जीवन है वो भय मुक्त जीवन जीने वाले हैं। आपके अंदर फेमिनाइन पावर बढ़ने वाली है। फेमिनाइन का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर दो होती है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी का मतलब है केयर करना, तैयार होना, खुद को पैम्पर करके रखना। और सूर्य का मतलब होता है जो बाहर के काम हम करते हैं जिसमें हमारी शक्ति लगती है। एक होती है भावनाएं और एक होती है शक्ति लगती है। जैसे बाहर का काम करती हैं, जैसे जो जॉब करती हैं महिलाएं, या फिर बाहर का जैसे बिल भराना है, बाहर का काम करना है, वो होता है। एक खुद को तैयार करना, बच्चों को तैयार करना, देखभाल करना, वो होते हैं फेमिनाइन। तो यहाँ पे आप फेमिनाइन है वो एनर्जी आप में बढ़ने वाली है। देखिए जो एनर्जी होती है वो बैलेंस होनी आवश्यक होती है। और मनुष्य के अंदर फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों एनर्जी होती है, शिव शक्ति एनर्जी होती है। तो शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए। ये आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, या फिर आपको ऐसे वीडियोस नज़र आने वाले हैं कि शिव शक्ति क्या है, कैसी एनर्जी होती है। और इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको मिलने वाली है। आपको कमल का फूल नज़र आने वाले, बहुत से कमल के फूल एक साथ नज़र आने वाले हैं। तो ब्लेसिंग लीजिए माँ भद्रकाली से और देख लेते हैं और क्या है। माँ भद्रकाली आपको कहना चाहती है कि आपके ऑब्स्टिकल्स है वो रिमूव हो चुके हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आज आपके सामने ये वीडियो इसलिए आई है कि आपने अब तक आपके जीवन में जो भी झेले हैं, दुख झेले हैं और सफलताएं आपने प्राप्त करना चाहते थे बट आप सफल ना नहीं हो पाए हैं, तो वो लेसन थे आपके, आप लेसन सीख रहे थे और अब आपके जीवन में सफलता ही सफलता है। नरसिंहा, भगवान नरसिंह आपके जीवन में आ गए हैं। जिस तरह से उन्हें प्रहलाद भगत की परीक्षा ली थी, देखिए प्रहलाद भगत थे वो अपने पिता के घर थे, फिर भी उन्होंने नारायण का जाप करते हुए केवल ईश्वर पे विश्वास रखा और हर तरह से परीक्षाओं को उन्होंने पास किया और लास्ट में जो भगवान नारायण हैं वो नरसिंह का अवतार लेकर आ गए। तो ऐसे ही आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका अंत करने भगवान स्वयं नारायण नरसिंह रूप लेकर आ रहे हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेव का स्टैंड कर सकते हैं मंत्रा का, या फिर नारायण नारायण जाप कर सकते हैं आप, या करते होंगे। तो अपने अंदर के हिरण्यकश्यप को बाहर निकालिए। आप खुद भी वो बन सकते हैं। जब हम खुद इस एनर्जी में आ जाते हैं कि हाँ मुझे आलस नहीं करना, मुझे काम करना है, मुझे जो भी काम मुझे अपने जीवन के सुधार के लिए, ओहो माँ काली आज माँ काली के मैसेज बहुत आ रहे हैं। यहाँ है माँ काली कह रही हैं आपके ऊपर जिन्होंने भी किसी प्रकार का कोई भी ब्लैक मैजिक किया है तो उसको वो रिमूव कर देंगी। जैसे आपके जीवन में किसी प्रकार का भी कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, कोई भी ब्लैक मैजिक आपके जीवन में नहीं रहने वाला है। और माँ आ गई हैं आपको बचाने। तो आपको माँ को गुड़हल का फूल चढ़ाना है और माँ की ये सौम्य
ये भले ही आपको उग्र रूप लग रहा है, लेकिन जब आप माँ का मुख देखेंगे, माँ की ये तस्वीर देखते हैं तो कितनी सुंदर और प्यारी नज़र आ रही है माँ। तो अभय वरदान दे रही है उनके लिए जो उनके भक्त हैं, जो अच्छे हैं, जो दिल से प्योर हैं, हार्टली प्योर हैं, प्योर सोल हैं और दूसरों का भला चाहते हैं, खुद का भी भला चाहते हैं और सबसे अच्छा व्यवहार जो करते हैं उनके लिए। और माँ ने खड़ग धारण किया उन लोगों के लिए जो दूसरों को परेशान करते हैं बेवजह और दूसरों के जीवन में है जो ऑब्स्टिकल्स पैदा करते हैं, उनके लिए माँ ने खड़ग धारण की है। तो माँ काली का मंत्राचरण कर सकते हैं, माँ काली का चालीसा पढ़ सकते हैं। आप जिस तरह से भी माँ काली को याद करेंगे, माँ काली आपके जीवन में आ जाएंगी और सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। तो थैंक यू माँ काली। एंड बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज यहाँ पे दिए हैं माँ ने। तो आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो स्वयं माँ काली दूर करने आई हैं। तो थैंक यू व्यूअर्स, वीडियो वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ध्यान की ऊर्जा को फैलाते रहिए, शांति की ऊर्जा को फैलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।